दोस्तों, सतलज। आज सतलज मूवी जो ओटीटी से उतारा गया उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। आज कोई पॉलिटिकल इशू पे वीडियो नहीं बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये फिल्म तो है, लेकिन पॉलिटिकल इशू पे ही है। तो इसमें मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर इस वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि सतलज मूवी को अगर ओटीटी से हटाया गया तो बहुत लोग इसके सपोर्ट में है कि हटाना चाहिए, बहुत लोग इसके विरोध में है कि फिर जो एक जो लोग चिल्लाते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ऐसा क्यों? जी5 ने इस पे दिया कि नहीं, हम दोबारा इसको लाएंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले, इस तरह का उनका पोस्ट है। अब सतलज मूवी के ओटीटी से हटाने से एक तो जिस पे दलजीत दोसांझ का भी आया कि हद हो गई, कौन है जसवंत खाला जिन पर मतलब हद हो गई, फिल्म को हटाने से वो बहुत ही नाराज हो गए। लेकिन उन्होंने बोला कि कई लोगों को लग रहा था कि संडे को आराम से फिल्म देखेंगे, मुझे भी लग रहा था कि फिल्म को संडे तक हटा देंगे, लेकिन फिल्म संडे शाम ही हटा दी गई। मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा होगा, जिसकी जसवंत सिंह खालड़ा आवाज को 1995 में दबाया गया और आज 2026। कमाल की बात है, हद हो गई है कि हम 2026 में जी रहे हैं और कहां खड़े हैं। आज भी हम बात नहीं करने दे रहे हैं। कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं हम उसी पे बात करें, कोई नई बात नहीं कर रहे। ये बात मेरी समझ से पूरी तरह बाहर है। और इस तरह मुझे इस बात की खुशी है कि ये फिल्म कुछ लोगों तक पहुंच गई। ये लोग फिल्म को देख रहे हैं और इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जी5 पे 3 जुलाई को रिलीज हुई थी, लेकिन 5 जुलाई को ही इसको हटा दिया गया। तो एक सैंडल पर जी ने भी लिखा है कि सतलुज भले ही थम गई हो, लेकिन उसने जो चर्चा छेड़ी थी वो आज भी जारी है। आपके अपार प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे फिर से अपने आपके बीच लेकर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आज के टाइम में ये सतलज मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने का क्या मतलब है? जब इतना फ्रीडम एक्सप्रेशन का रोना लोते हैं उसके बावजूद भी क्यों? आखिर ये जसवंत सिंह जो हैं वो कौन थे? तो मैं बता दूं, ये 1980 और 90 के दशक में पंजाब में जब उग्रवाद या चरमपंथ अपने चरम पर था, तो कुछ ऐसे लोग थे जो लापता हो गए। और सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर 1995 को जो ये थे अपने जसवंत सिंह कालरा, इनको उनके घर से अगवा कर लिया गया, उनको खुद नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हुआ क्या कि ये जो जसवंत सिंह कालरा हैं, ये पंजाब पहले भी, ये जो आप देखेंगे तो ये शिरोमणि जो अकाली दल है उसमें मानवाधिकार विंग के महासचिव रह चुके हैं और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे। जब उन्होंने जब जब उन्होंने अमृतसर, मजीठा और तरनताने के 3 शमशान घाटों में जून 1984 में से दिसंबर 1994 तक जलाई गई लाशों के विवरण उजागर किए। लावारिस लाशें पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों की गवाही दे रही थी। 6 दिसंबर 1995 को उन्होंने उनके आवास से अगवा कर लिया। अब ये सवाल ये उठता कि इतने लोगों को जब इनके बीच में कई लाशें घर के घर बच्चे गायब हो गए और वो मिले नहीं, और बाद में उनके लाशों को जब इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने और उसके बाद पाया कि भाई ऐसे लाशों को जबरदस्ती बिना कोई कानूनी कार्रवाई के जला दिया गया है, और वो खोज किए तो बाद में इनको उनके घर से अगवा कर दिया गया और बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। अब एक इसके जो रिपोर्ट्स हैं, जब आप इसका रिपोर्ट्स देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि अब इसके ऊपर जो आप देखेंगे कि इसमें गवाह बने कृपाल सिंह रांधवा ने डीएसपी जसपाल सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, जसवीर सिंह, सतनाम सिंह और को इसमें गवाह में बताया कि जब वो लेके आए, पहले पुलिस थाने में लॉकअप में रखा, वहाँ आवाज़ आती थी। उन्होंने बाद में उसको बोला कि तुम जाओ चाय लेके आओ, बाद में गोली के अंदर आवाज़ आई, फिर वो उसको लेके गए एक नहर में फेंक दिए। ऐसा हुआ। जो वहाँ पे जो जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने भी ये बताया, जो कृपाल सिंह थे उन्होंने। उन कहने से 95 में ही खालड़ा की पत्नी परमजीत ने जो हैबियस कॉर्पस याचिका दायर अदालत को दरवाजा खटखटाया।
और दरवाजा खटखटाने के बाद अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपी और कुलवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सीबीआई को अपने सारा बयान में बताया कि क्या क्या हुआ था। कुलवंत सिंह ने सीबीआई को दिए बयान में बताया कि थाना इकबाल पुलिस ने 4 सितंबर 1995 को एनडीपी एक्ट के तहत एक केस में हिरासत में लिया गया था। माने वो बंदा तो पहले से उस जेल में था, कुलवंत सिंह, और वहीं पे जसवंत सिंह खालरा को लेके आया गया और वो काफ़ी आवाज़ें सुनता था, वहाँ पे मार कुटाई की आवाज़ सुनता था। इसी में आपने देखा होगा कि कुलदीप सिंह जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो बाद में अहम गवाह बने, उन्होंने बताया कि ये जो एसपी थे वहाँ के लोग, वो लोग अंदर ले जाके और ये सब जब वो मार कुटाई करते थे, बोले तुम चाय लेके आओ, जो मिसाल कि मैंने बताया, और बाद में वो गोली चलने की आवाज़ आई, बाद में उनको रातों रात उनको ले जाके नहर में फेंक दिया गया, ऐसा बताया। उस पे केस चला और ये लोग को, कई लोग को उम्र कैद की सज़ा हुई और कई लोग आए उसके बाद जो देखेंगे एसपी जो अजीत सिंह संधू ने अपनी खाला की पिटाई भी की, इस तरह का आया और उनकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी, कई लोगों को इसमें उम्र कैद की भी सज़ा हुई थी। अब सतलुज को जो स्क्रीनिंग है अब देश भर के गुरुद्वारों में भी की जाएगी। ये जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली और जम्मू के कई गुरुद्वारों में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रदर्शन किए जाने की व्यवस्था की जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है? अगर उस समय पुलिस ने कोई ऐसी घटना घटी और जसवंत सिंह खालरा, आपने देखा होगा विजिलेंटे एक मूवी अभी कहीं पे बैन हुआ है, देखिए नाम भूल रहा हूँ, जो अभी पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे भी, वो भी लोग बहुत मानवाधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देखेंगे तो वहाँ भी इस फिल्म पे बैन लगा दिया गया। अगर उस समय आप देखेंगे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, और 84 में आप देखेंगे तो 84 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय उग्रवाद था, और ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए चाहे सीबीआई के। ये तो चलिए एक मुद्दा हो गया कि भाई उनके साथ क्या हुआ, लेकिन सवाल भी ये उठता है कि अगर चरमपंथ ये थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो उसके आड़ में ऐसे लोगों को, जो निर्दोष आदमी थे, उसके पीछे उन लोगों को मारने का क्या मतलब था? उस समय की सरकारें उसकी जिम्मेदार नहीं है क्या? जब ये सरकारों का दरवाजा खटखटाया गया, जब उनके नाक के नीचे सब घटनाएं घट रही थी, बड़े बड़े ऑफिसर थे और इसके प्रूफ भी मिल रहे थे, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, तो उस समय की सरकार क्या कर रही थी? ये एक बड़ा सा सवाल पैदा करता है, जो कि उस समय के तत्कालीन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रश्न पैदा करता है। आज के टाइम में अगर ये 2026 में भी अगर ये फिल्म पे बैन हो रहा है, जो कि लोग बोलते हैं कि उसको हटा दिया गया, बैन सॉरी, हटा दिया गया ओटीटी से, तो ये मान के चलिए कि अगर उस समय ये फिल्म को, अगर मान लीजिए कि अगर उस समय जो जसवंत सिंह खालरा है और उनके साथ इस तरह अन्याय हुआ, तो आज भी लोगों के पास या लोगों के नज़र में उनकी कहानी आनी चाहिए। कहानी इसलिए आनी चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। लोगों को जज करने देना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए कि उसमें मैनिपुलेट कुछ कर रहे हैं, उनकी कहानी के साथ अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या ऐसे चीज़ दिखा रहे हैं जिससे कि जो देश में या पंजाब में नेगेटिविटी फैल सकता है, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रहा है, तो आप उसको हटवा सकते हो। लेकिन अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रोपगंडा बनाया हो या फैक्ट के से अलग बनाया गया हो, तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं? फिर तो यही हो गया कि जो उस समय जिस तरह से जसवंत सिंह खालरा की आवाज़ को दबाया गया था, ये दलजीत दोसांझ का जो कहना है, मैं देखिए उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इस बात पे उनके सहमत हूँ कि आज भी 2026 में उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सच्चाई है, देखिए हम वो उस पे वीडियो बना रहे हैं जो कि न्यूज़ है, कि वहाँ के कितने पुलिस अधिकारी हैं जिनको सज़ा हुई और कितने लोग को बेल मिल गया, कितने लोग को उम्र कैद की सज़ा मिली, कितने को कुछ भी। अब बाद में दरवाज़ा खटखटाया गया, तो ये इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चीज़ चल रहा है,
तो ये पता तो चलना चाहिए कि आज जो उस समय हुआ, तो आज जो आम आदमी को पता चलना चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी या इतने पुलिस अधिकारी मिलकर किस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे पंजाब में, अपने जो प्रशासन के नाम पे, और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, जनता के सामने आनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को पता ही नहीं चले कि आखिर क्या हुआ। फिर लोगों के ऊपर छोड़ दो कि वो जज करें कि वो जो सच्चाई वो दिखा रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं। अगर कश्मीर फाइल्स बन सकती है, तो सतलज जो है उसको भी ओटीटी से नहीं हटाने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इसके ऊपर देखते हैं और क्या-क्या अपडेट आते हैं, ज़रूर बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के